हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेल्स एंड टीवी। आज की कहानी है जंगल के रखवाले। जंगल के अंदर एक बुरी ताकत जाग रही है और उस बुरी ताकत से बचने के लिए रॉकी और चिंटू को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। क्या वे जंगल को बचाने में कामयाब होंगे या जंगल का अंधेरा उन्हें खत्म कर देगा? ये कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ रॉकी नाम का एक तेंदुआ और उसका सबसे अच्छा दोस्त चिंटू बंदर रहते थे। रॉकी बहुत ताकतवर और तेज था, जबकि चिंटू बंदर बहुत चालाक था। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे और जंगल की हर मुश्किल को हल करते थे। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। जंगल के सारे जानवर घबराए हुए थे, पेड़ खामोश थे और नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। रॉकी और चिंटू जानते थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। जब वे गहरे जंगल में गए तो उन्हें एक उल्लू मिला। उल्लू ने उन्हें बताया कि जंगल में एक अंधेरी ताकत जाग गई है और वो अंधेरी ताकत है जंगल के पुराने मंदिर का श्राप। वह मंदिर जंगल के भीतर बहुत गहराई में छिपा है और बहुत समय से खाली पड़ा है। कहा जाता है कि वहाँ जंगल की आत्माएं रहती हैं। उल्लू ने रॉकी और चिंटू को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जल्दी से इस शक्ति को वापस नहीं किया तो जंगल का बहुत नुकसान हो सकता है। रॉकी और चिंटू ने फैसला किया कि वे उस मंदिर को ढूंढेंगे और उस मंदिर के श्राप को खत्म करेंगे। अब उनके साथ एक बुद्धिमान कछुआ बेनी और एक बहादुर बाज गगन भी आ गए थे। बेनी कछुए ने उन्हें जंगल के बारे में बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि पेड़ और पौधों को कैसे पहचानना है और खाना कैसे ढूंढना है। गगन उन्हें ऊपर से रास्ता दिखाता था और अंधेरे में छुपे खतरनाक मगरमच्छों से बचाता था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, जंगल में उन्हें कई खतरे मिलते हैं। जहरीले सांप, छुपे हुए जाल और ऐसे शिकारी जो छिपकर हमला करने का इंतजार करते हैं। बेनी कछुआ उन्हें रास्ता दिखाता है और जंगल के पौधों से खाना और दवा ढूंढता है। गगन ऊपर से निगरानी रखता है और सबको खतरे से बचाते हुए उन्हें घने जंगल में सही रास्ता दिखाता है। जंगल का सफर आसान नहीं था। रॉकी गीदड़ों के झुंड से लड़ते हुए घायल हो जाता है और चिंटू को कुछ बंदर पकड़ लेते हैं जो उसे पालतू बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी हिम्मत और दोस्तों की मदद से वे एक दूसरे को बचा लेते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वे पुराने मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर का दरवाजा एक झरने के पीछे छिपा हुआ है और उसकी पत्थर की सीढ़ियां पेड़ों और बेलों से ढकी हुई है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है और जंगल की आवाजें गायब हो जाती हैं। उनकी जगह एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आने लगती है। मंदिर के अंदर उन्हें जंगल की आत्माओं द्वारा बनाए गए कई कठिन इम्तिहान मिलते हैं। हर इम्तिहान उनकी ताकत, समझदारी और हिम्मत की परीक्षा लेता है। उन्हें ऐसे आईनों से गुजरना पड़ता है जो उनके अतीत को दिखाते हैं। उन्हें कई पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं और ऐसे कमरे पार करने पड़ते हैं जो उन्हें भटकाने की कोशिश करते हैं। रॉकी और चिंटू अपने दोस्तों की मदद से हर चुनौती का सामना करते हैं और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करते हैं। आखिरी परीक्षा में उन्हें मंदिर के रक्षक का सामना करना पड़ता है, एक विशाल चमकता हुआ शेर जो जंगल में मची हलचल से जाग गया है। शेर उनसे कहता है कि जंगल का संतुलन ठीक करने के लिए उन्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा, अपने समूह के 2 सदस्यों की जान। यह एक बहुत कठिन फैसला था, लेकिन रॉकी और चिंटू जानते थे कि उन्हें जंगल को बचाना है और इसके लिए वे दोनों हर बलिदान देने को तैयार थे। अंत में रॉकी और चिंटू जंगल को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। शेर उनकी बहादुरी और बलिदान को देखकर उनकी इच्छा पूरी करता है और जंगल का संतुलन वापस ला देता है। शेर उनकी बहादुरी और बलिदान से बहुत प्रसन्न होता है और रॉकी और चिंटू को फिर से जिंदा कर देता है। मंदिर हल्की रोशनी से चमक उठता है और जंगल की आत्माएं शांत हो जाती हैं। जंगल के जानवर रॉकी और चिंटू के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं और तभी से रॉकी और चिंटू बन जाते हैं जंगल के सच्चे रखवाले, जो जंगल को हर मुसीबत से सुरक्षित रखते हैं। यह कहानी थी हिम्मत, दोस्ती और जानवरों की अपने घर को बचाने की।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत एकता, साहस और समझदारी में होती है। मुश्किल हालात में भी सही फैसले और टीम वर्क से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल टेल्स एंड टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक देखते रहे आपका फेवरेट चैनल टेल्स एंड टीवी।